देखते हैं क्या भाई साहब, बौद्ध धर्म में हम लोग जानेंगे संघ, चैत्य और विहार के बारे में। मतलब बौद्ध संघ या बौद्ध चैत्य और बौद्ध विहार क्या होता है, ठीक है। तो है क्या, सबसे पहले बौद्ध संघ किसे कहा जाएगा? तो बौद्ध भिक्षुओं के समूह को, बौद्ध भिक्षु क्या जी, समूह को बौद्ध संघ कहा जाता है या संघ कहा जाता है। मतलब बौद्ध भिक्षु जो समूह होगा ना, उसे ही क्या बोलेंगे, बौद्ध संघ कहेंगे। अब है क्या, चैत्य, क्या जी, चैत्य। तो बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल को, बौद्ध का जी पूजा स्थल को क्या बोलते हैं, चैत्य कहा जाता है। तो भाई साहब संघ किसे कहते हैं? बौद्ध भिक्षुओं के समूह को संघ कहते हैं, और पूजा स्थल को क्या कहते हैं, चैत्य कहते हैं, और निवास स्थल को क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। क्या कहते हैं जी, विहार कहते हैं। ठीक है, तीनों बात समझ गए। तो भाई साहब हमने बताया क्या कि समूह को क्या कहा जाएगा, बौद्ध भिक्षु समूह को संघ कहेंगे, और क्या बोलते हैं जी, निवास स्थल को क्या बोलेंगे, विहार, और फिर पूजा स्थल को क्या बोलेंगे, चैत्य। क्लियर है ना। अब है देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को भिक्षु और उपासक में वर्गीकृत किए थे। महात्मा बुद्ध जो थे ना, अपने अनुयायियों को कितने भागों में वर्गीकृत किए थे? दो भागों में, एक भिक्षु और एक उपासक। अब देखिए, भिक्षु के लिए ना कठोर नियम थे, क्या जी, कठोर 10 नियम थे, मैंने आपको बताया था। और उपासक के क्या थे, व्यवहारिक नियम था, मतलब सरल नियम था। ठीक है ना। अब है क्या, संघ में महिलाएं और पुरुष दोनों होते थे। संघ में महिलाएं भी थी और पुरुष भी थी। ठीक है ना, संघ में कौन थी, महिलाएं भी और पुरुष भी। और इनके लिए अलग अलग विहार होते थे। अलग अलग विहार मतलब भाई साहब अलग अलग, भाई साहब क्या, निवास स्थान था। क्या था जी, अलग अलग, क्या जी, निवास स्थल था या स्थान था। और बौद्ध भिक्षु 8 महीना तक बौद्ध धर्म का दूसरे दूसरे जाकर प्रचार करते थे। ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर क्या करते थे, प्रचार करते थे। और 4 महीना जो वर्षा वाला होता था, तो वो 4 महीना क्या करते थे, एक स्थान पर रहकर साधना और चिंतन करते थे। ठीक है ना, जैसे कि मतलब जो ब्राह्मण होते हैं या जो मतलब जो ईश्वर को मानते होते हैं, तो एक जगह क्या साधना करते हैं, मन में नाम जाप करते रहते हैं, तो वही चीज। तो बौद्ध भिक्षु 8 महीना बौद्ध धर्म के करते हैं, प्रचार करते हैं। प्रचार प्रसार लोगों से बतलाते हैं कि बौद्ध धर्म को आप भी अपनाइए, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसमें मतलब आप आगे बढ़ेंगे। और 4 महीना क्या, 4 महीना वर्षा काल जो होता था, वो एक ही जगह पर साधना और क्या दीजिए, चिंतन करते थे। ठीक है, जैसे हरे राम हरे कृष्ण करते ना, उसी तरह। अब है क्या, यही बिहार आगे चलकर, यही क्या जी, बिहार, बिहार मतलब सुने ना, निवास स्थल। क्या जी, निवास स्थल। यही बिहार आगे चलकर प्रमुख शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। प्रमुख शिक्षा केंद्र में क्या जी, स्थापित हुआ। ठीक है, और जिसका उदाहरण नालंदा और तक्षशिला के रूप में प्राप्त किया गया है। जिसका उदाहरण किस में प्राप्त किया गया है, नालंदा और तक्षशिला। नालंदा और क्या जी, तक्षशिला के रूप में प्राप्त किया गया, नालंदा और तक्षशिला के रूप में प्राप्त किया गया। ठीक है, फिर आपको है क्या कि मतलब देखिए, इसमें कोई दिक्कत है आपको, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मतलब जो बौद्ध का प्रमुख शिक्षा के केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था? नालंदा और क्या जी, तक्षशिला। नालंदा और तक्षशिला। और ये कहाँ है भाई साहब, बिहार में, बिहार में। और फिर बिहार का मतलब क्या होता है, तो निवास स्थल। बिहार का मतलब क्या होता है, निवास स्थल। अब बिहार का मतलब क्या है, एक राज्य का नाम है। ठीक है, अब है क्या, देखिए बौद्ध संघ के कार्य प्रणाली। क्या जी, बौद्ध संघ के क्या जी, कार्य प्रणाली। तो बौद्ध संघ का कार्य प्रणाली क्या था कि बौद्ध जो आपका संघ की कार्य प्रणाली निम्नलिखित था। पहले बात है कि बौद्ध संघ कार्य प्रणाली जो ये लोकतांत्रिक प्रणाली थी। कैसी प्रणाली थी, लोकतांत्रिक प्रणाली थी। कैसा प्रणाली था, लोकतांत्रिक प्रणाली। ठीक है, फिर एक संघ में सभी भिक्षु को समान स्तर पर, समान स्तर था। स्तर क्या था जी, समान था। तो सब कोई एक समान था, कोई मतलब ऊपर छोट बर नहीं था, सारे क्या थे, एक समान थे। कोई अध्यक्ष जो है और उपाध्यक्ष नहीं था। कोई भी अध्यक्ष और क्या था जी, उपाध्यक्ष नहीं था। सारे का स्तर समान थी, कोई भी अध्यक्ष कोई भी उपाध्यक्ष नहीं थे। फिर क्या कि प्रत्येक आपका है क्या, संघ के सभी भिक्षु का, देखिए प्रत्येक भिक्षु को अधिकार और कर्तव्य एवं स्थिति समान थी। प्रत्येक भिक्षु जितने भी भिक्षु थे ना बौद्ध धर्म में, सारे का अधिकार एक था, सारे का कर्तव्य क्या था जी, एक था, और सारे का स्थिति भी क्या था जी, एक था। ठीक, कोई भी उसमें पोजीशन डिसाइड नहीं किया गया था। फिर क्या है कि संघ सभा के, ठीक है ना, बौद्ध धर्म संघ के सभा में सदस्यों की बैठक की व्यवस्था करने वाले को, भिक्षु को, जो मतलब संघ बैठक की व्यवस्था करेगा ना जी, उसे क्या कहा जाता था, तो उसे आप याद रखें, क्या बताया जी, प्राज्ञ, क्या जी, आसन प्रज्ञापक। क्या बोलते थे जी, आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। क्या कहता था, आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। तो बौद्ध संघ के सदस्य को जो बैठक की व्यवस्था करता था, उसे क्या बोलते थे, आसन प्रज्ञापक। क्या बोलते थे, आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। ठीक है,
फिर आपका आएगी कि संघ की बैठक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती थी, मतलब कोई अगर संघ का जब बैठक होता है ना तो सारे ही जरूरी रहेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अगर कोई आदमी नहीं जाता है तो वहां पर दूसरे बौद्ध भिक्षु को अपने बदले में भेज सकता है और वहां पर अपना तर्क वितर्क बातों को रख सकता है, मतलब बात अपने पक्ष की बातें को रख सकता है। ठीक है, तो वही बात ये है कि कोई अनुपस्थित हो तो अपना पक्ष दूसरे भिक्षु से अपना पक्ष रख सकता है और स्वतंत्रता पूर्वक मत को प्रस्तुत करने का अधिकार था। जो भी अपना मत है आप स्वतंत्रता पूर्वक कुछ भी आप वहां पर बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो आपको अपनी बातों को बोलनी है रख सकते हैं। फिर है क्या कि संघ में बहुत आधार पर निर्णय लिया जाता था, बहुल क्या जी, बहुल आधार पर क्या जी निर्णय लिया जाता था, मतलब जिनका ज्यादा मत होता था उसी मत के आधार पर उनका निर्णय लिया जाता था। जैसे 50 मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है, तो 100 लोगों में कह दिया कि 50 लोगों ने चाहे 70 लोगों ने कह दिया कि हाँ ऐसा काम होना चाहिए और 30 लोगों ने कहा कि नहीं होना चाहिए, तो 70 लोग की बात मानी जाएगी, 30 लोग की बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, फिर आपका है क्या कि प्रत्येक प्रस्ताव को 3 बार प्रस्तुत किया जाता है। जितना भी प्रस्ताव आएगा ना, जो बात होगी उसे 3 बार प्रस्तुत किया जाएगा और 3 बार स्वीकृत किया जाएगा, उसके बाद उसे पारित किया जाएगा। मतलब 3 बार प्रस्ताव को रखा जाएगा, फिर उसे 3 बार एक्सेप्ट किया जाएगा उस भिक्षु के द्वारा, ठीक है, उसके बाद उसे पारित किया जाएगा, मतलब नियम कानून बनाए जाएंगे। और बौद्ध भिक्षु के प्रस्ताव को मतलब बैठाने के लिए जो बैठक होती थी उसमें बैठक का कार्रवाई जो होगा वो कब माना जाएगा, जब उसमें 40 लोग कम से कम होंगे, कितने सदस्य होंगे, 30 सदस्य होंगे। तो संघ सभा के बैठक का प्रारंभ जो है कितने सदस्य माना जाएगा, 30 सदस्य जो है अनिवार्य है, कम से कम कितना जी 30। अगर इससे कम होंगे तो कार्रवाई को नहीं माना जाएगा, इससे कम होगा जी कार्रवाई को नहीं मानी जाएगी। और फिर बौद्ध के मृत्यु के बाद भी ये काम क्या होता था, संचालित होते रहता था। तो देखिए आपका है क्या कि ये बौद्ध संघ के कार्य प्रणाली क्या था, लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली था। इसमें बौद्ध भिक्षु का स्तर सारे का समान था, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं था, समाने के सबका एक काम था, ठीक है, एक ही स्थिति थी, ठीक है। और फिर उसमें मतलब जो महिलाएं भी थी क्या थी, इसमें पुरुष भी थे और अलग अलग इनका मतलब निवास स्थल था। फिर आपने वो देखा कि मतलब इसमें संघ के अगर कोई अनुपस्थित होता है तो अपना मत दूसरे के अनुसार उसे प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। फिर इसमें 3 बार क्या किया था, प्रस्तुत किया जाता था, 3 बार से स्वीकार किया जाता था, उसके बाद उसे पारित की जाती थी। फिर इसमें कितने सदस्य रहते थे, कम से कम 30 सदस्य रहते थे, ठीक है। और 30 सदस्य अगर नहीं होगा तो कार्रवाई को नहीं मानी जाती थी, ठीक है। और बौद्ध के